आजकल का जो मौसम है ना, जून और जुलाई का, इसमें हमें सब्जियों का टेस्ट बिल्कुल भी आता ही नहीं है। टेस्ट लेस सब्जियां लगती है और बच्चे तो बिल्कुल ही खाना नहीं पसंद करते। और आज मैं ऐसी सब्जी आपको बनाना बताऊंगी जिस सब्जी को देखकर बड़े भी बोहे सिकुड़ लेते हैं और बच्चे भी मुंह बनाने लग जाते हैं। लेकिन ये सब्जी मेरे तरीके से आप बनाएंगे ना, बिना तड़के वाली, और तो क्या होगा, ये सब्जी बच्चे भी बड़े दौड़ दौड़ कर खाएंगे। आप सोचेंगे कैसी बातें कर रहे हो, बिना तड़के की सब्जी कौन खाएंगे, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाइए और उसके बाद फिर आप देखिएगा आपके बच्चे रोज़ इसी सब्जी की डिमांड करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आधा किलो टिंडा। टिंडा बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, कैसे भी खिलाइए आप उनको, क्योंकि इसमें 94% तो पानी होता है। ये खाने से कोलेस्ट्रोल नहीं बढ़ता है, बीपी नहीं बढ़ता है, फाइबर इतनी ज़्यादा होते हैं कि खाने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ये वज़न को कम करने में भी हमें हेल्प करते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देते हैं। इतने सारे बेनिफिट है। फिर आप लोग ये कहते हैं कि सब्जी बच्चे नहीं खाते इसलिए हम टिंडे नहीं बनाएंगे, बड़े लोग भी नहीं खाते। तो एक बार मेरे कहने से आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद मैं कहती हूँ आप 2-2 किलो लेके आएंगे और बनाएंगे, और बच्चे यही मांग करेंगे कि शाम को दोपहर वाली सब्जी बची या नहीं बची। फिर ये बच्चे मांगेंगे तो आप टिंडे बनाने लग जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, टिंडों लेके अच्छे से उनको धो लेना है। धोने के बाद आगे पीछे से कट करना है। इसके ऊपर कहीं ब्लैक वगैरह कुछ लगा है उसको चाकू से निकाल दे। और बता दूं, पके हुए टिंडे हैं तो उनके छिलके निकाल दे, कच्चे हैं तो उनको इस तरह से गोल गोल स्लाइस में आपको कट कर लेना। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले मैंने ऊपर से काटा, नीचे से काटा, और इस तरीके से आपको क्या करना है, कट करना है। देखिए, महिलाएं हमारे घरों में जादू होती है, उनके हाथ में जादू होता है। हर एक चीज़ को आप ऐसे बनाइए कि सब लोग सरप्राइज रह जाए, चौंक जाए, और ये आज तो बहुत ही अच्छा खाना बना है। कुछ छोटे छोटे टिप्स है जो हमें फॉलो करने हैं। तो देखिए, पूरे के पूरे टिंडे मैंने इस तरीके से कट कर दिए। अब ले लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल, बड़ा सा बाउल ले लेते हैं, और उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालिएगा। मैं कहती हूँ रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, घी ही खाना चाहिए। घी ही खाने से आप में एनर्जी तो बढ़ती है। अब ये देखिए, ये है मलाई। मलाई ये दही के ऊपर की मलाई। जब आप दही जमाते हैं तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है, उस मलाई को आप निकाल लीजिए। जिस दिन आपको ये सब्ज़ी बनानी है तो वो मलाई को निकाल लिया। 2 चम्मच भर के मैंने दही की मलाई डाल ली। 4 से 5 मैंने लिए लहसुन। ये मेरा पिंक वाला लहसुन है जिसको मैं छील के रखती हूँ, क्योंकि ये छीलने के बाद हल्का सा पिंक दिखता है। इसको कूट ले, इसका पेस्ट नहीं डालना है, इसको हल्का सा क्या करना है, कूटना है और इसके अंदर डाल देना। अब नोट करके जाइए, चम्मच भर के डाला है बेसन, 1-2 चम्मच, छोटी चम्मच है तो 2 चम्मच डाल दिए मैंने बेसन। और साथ में यहाँ पे जाएगी हल्दी, क्योंकि हल्दी से कलर अच्छा आता है, एंटीबायोटिक होते हैं। ये है सेंधा नमक, क्योंकि मैं सेंधा नमक ही इस्तेमाल करती हूँ। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आपको ऐड करना है। और फिर लेती हूँ मैं ये धनिया, मोटा कुटा हुआ धनिया। धनिया का पाउडर कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और मार्केट का तो बिल्कुल भी नहीं। घर में लाइए, दरदरा पीसिएगा। और फिर मैंने अभी थोड़ा सा डाला था, वो डाला था मैंने जीरा। और फिर मैंने डाला है घर का बनाया हुआ गरम मसाला। बस ये मसाले हैं। और ये लिया है मैंने आमचूर पाउडर, ये मैंने घर में बनाया है। बिल्कुल वाइट कलर का आमचूर पाउडर कैसे बनता है ये आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, और आपको पता चलेगा एकदम वाइट कलर का आमचूर पाउडर। फिर मैंने डाला है भुना हुआ जीरे का पाउडर, आधा चम्मच। अब ये है मिर्च। मैं कभी भी मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करती। साबुत लाल मिर्च है, उनको भिगोकर पीस के 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए ऐसे फ्रिज में रख लेती हूँ और ये इस्तेमाल करती हूँ। तो ये सिंपल लाल मिर्च का क्या है, पेस्ट है, जो घर में पीस के बनाया हुआ है, वो डाल दिया। और चम्मच से इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको क्या करना है, मिक्स कर लेना। इसको ऐसे मिक्स करना कि आप इसको फेंट ले अच्छे से। आप इसको फेंटते जाइए। जैसे आप फेंटेंगे तो बहुत ही स्मूथ सा बन जाता है और आपस में सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। कलर भी इसका क्या होता है, बहुत अच्छा सा आता है। अभी देखिए, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये सब्जी बनाने का ऐसा तरीका है जो गर्मियों में इसको फॉलो किया जाता है, क्योंकि इस तरीके से बनी हुई जो सब्जियां होती है उनकी तासीर ठंडी हो जाती है। पेट आपका क्या रहता है, ठंडा रहता है, और टेस्ट इतना बढ़िया हो जाता है ना। बड़े, बच्चे और बुजुर्ग सब इस सब्जी को बड़े चाव से
खाते हैं। अब आप कभी नहीं कहेंगे कि हमारे घर में बच्चे टिंडा नहीं खाते हैं। आप टिंडे खरीद कर लाएंगे 2-2 बार, बच्चों को भेजोगे सब्जी ले आओ तो सबसे पहले टिंडे लाएंगे और आपको कहेंगे ये वाली सब्जी बनाओ। चलिए एक प्लेट और ले लेते हैं। अब करना क्या है, देखिए ये मसाले वाला मिक्सर, दही और मलाई वाला, और साथ में टिंडे। तो सबसे पहले इस प्लेट को मैं कर देती हूँ नैपकिन से साफ़। अब देखिए एक एक पीस को आपको क्या करना है, ऐसे उठाना है और इस मसाले में कोट कर देना है। मसालों से इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए अच्छे तरीके से। ये ऐसे कुछ आप वैसे लगाइए, कुछ आप हाथ से लगाइए। मेरे को तो दोनों हाथों से इसको काम करने में बड़े मज़े आते हैं, क्योंकि अब घी है, मलाई है, दही है और सारे मसाले ये बहुत अच्छे से क्या हो जाते, इससे क्रंची हो जाते। अब ये करके ही आप देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा घर का आपके पास आ जाए ना तो उसका अभी इसको खाने को मन कर जाएगा, ये देखिएगा। पर आप लोग क्या करते हैं ना कि 10 मिनट बचाने के लिए जैसे फटाफट सब्जी काटी और वैसे बनाई, आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं ना तो बच्चे भी सब्जी से बोर हो जाते हैं। ऐसे में आप कोई भी सब्जी बना के खिलाएंगे ना बच्चों को गर्मियों में तो ये पेट को बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। दही और बेसन के साथ ऐसी सब्जी बनी हुई होती है वो बहुत ठंडक देती है। लेकिन अभी आगे आप देखिएगा इसका तरीका सबसे अलग है, बहुत अलग है इसका तरीका बनाने का, जो आप गर्मी में कितनी भी सब्जी खाओगे तो भी आपको एसिडिटी भी नहीं बनेगी, आपका पेट बहुत ही पीसफुल रहेगा इससे। तो देखिए पूरी की पूरी जितनी भी हमारी ये स्लाइस हमने बनाई है, इन सबको हम इस मसाले से क्या कर लेंगे, कोट कर लेंगे और कोटिंग इसकी कर करके दूसरी प्लेट के अंदर हम रखते चले जाएंगे। हाँ मैं बताती हूँ, पहले मेरे घर में मेरा बेटा टिंडा नहीं खाता था, सब लोग टिंडे के नाम से ही बजे उछल के पड़ते थे। तो फिर मैंने इस तरीके से बनाना शुरू किया, अब वो कहते हैं यही सब्जी। तो देखिए यहाँ पे मेरे घर में ना आधा किलो टिंडे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो एक प्लेट तो मैं अब बनाऊँगी और एक प्लेट में बनाऊँगी कल। तो ये एक्स्ट्रा हो गया है, जो अब बनाऊंगी उसको तो मैं ढक देती हूँ थाली से, क्योंकि इसको मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। और ये मैं कल बनाऊंगी तो इसको मैं क्या करती हूँ, देखिए इस तरह क्या रैप लेकर इसको कैप बना देती हूँ ऐसे। अगर आप ये कैप खरीदना चाहते हैं ना, बहुत सस्ते में आते हैं, तो मैं लिंक लगाऊंगी इसके नीचे, तो आप उस पर जाके खरीदिए, आपको बड़ा सस्ता भी मिलेगा अगर आप मेरे थ्रू खरीदेंगे तो। इस तरीके से ढक दिए, फ्रीज में स्मेल भी नहीं होगी और इसको हम कल बना लेंगे। आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, लेकिन बाहर रखने की बजाय आपको बाद में फ्रीज में रखना, आधे घंटे बाहर उसके बाद में फ्रीज में। अब आधे घंटे बाद देखिएगा हम इनको बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से हमारी ये बन के तैयार हो गई है, क्योंकि इनके अंदर खुद ही खट्टापन आ गया। अब आपको टमाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है कि टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये बहुत ज़्यादा नमक के साथ में सॉफ्ट है। देखिए इस तरीके से इनका ये पानी क्या हुआ है, ये निकल गया, साइड में हो गया ना। इस पानी को आप निकाल सकते हैं, निकाल दीजिएगा इस पानी को, हम एक बर्तन में निकाल देंगे। अब अगर ज़रूरत हुई तो सब्जी में बाद में ऐड कर देंगे। अब देखिए ये हमारा तैयार हो गया। अब हम ले लेते हैं लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई क्यों लेते हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना बनना बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले आप सीधे के सीधे इसको पानी सहित ही डाल दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी तरह का घी इस्तेमाल नहीं किया है, पूरे का पूरा मैंने क्या किया है यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया। आपको कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, कोई तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से डालना है और धीरे धीमे हाथों से क्या करना है, इनको अलट पलट करना है और सबको एकदम सेंटर में कर देना इस तरीके से। अब क्या होगा, ये अच्छे से क्या होंगे, मसालों के साथ ही क्या हो जाते, पक जाते और पक के इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सब्जी तो लग जाएगी, तो देखिए उसके लिए तरीका बताती हूँ। जो ऊपर हमने प्लेट रखी है ना, इसके ऊपर पानी भर देना। ऐसे पानी भर के बिना तेल की भी आप सब्जी बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल नहीं लगेगी। अब देखिएगा हमारी सब्जी कितने अच्छे तरीके से पक गई। जो दही था, मलाई था, घी था, नमक ने जो पानी छोड़ा था, वो सब के साथ ही अच्छे से पक के क्या हो जाती है, देखिए इस तरीके से तैयार हो जाती है। आप सोच रहे होंगे क्या सब्जी बन गई, खाने के लिए तैयार हो गई है? नहीं,
अभी टेस्ट तो अब भी है इसमें, अगर खा के देखेंगे ना बहुत टेस्ट आएगा, लेकिन हम बच्चों के हिसाब से और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। कोई गेस्ट आ गया, उनके लिए अच्छी सी बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। कोई भी चीनी मिट्टी का बर्तन ले, कोई पतीली ले या दूसरी कढ़ाई ले, और दूसरी कढ़ाई भी ना ले तो आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जी तो मुझे इस कढ़ाई से निकालना था, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक मैं सब्जी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसमें दही वाली मलाई थी, इसलिए बनते ही मैं मुझे क्या करना है, इसको निकाल लेना है। इसको निकाल लिया एक बर्तन में। उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया और पैन के अंदर 1 चम्मच ले लिया देशी घी, है ना। मैंने बताया था ना पेट को ठंडक मिलेगी और आपके लिए सब्जी बहुत ही पौष्टिक भी होगी। तो हमें करना क्या है कि सूखा धनिया जो हमने सूखा रखा है, उस धनिया से आप तड़का लगा दीजिए, या फिर वो नहीं है तो आप गीला धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कड़ी पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से तड़का लगाइए और सब्जी आपकी हो गई है तैयार। बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए ये सब्जी आप